नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर ककरोच जनता पार्टी के द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के हंगर स्ट्राइक चल रही है। तमाम सारे छात्रों की बात हो रही है। पूनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अभिजीत दीपके के समेत उनके जो साथी हैं, स्पोक पर्सन है विजेता दहिया, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट कितना लंबा चलेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में भीषण गर्मी पड़ रही है, 40 से ऊपर टेम्परेचर है। हालांकि आज का मौसम बड़ा सुहाना है। शायद आप लोग की कृपा है, इस हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो भगवान भी खुश हो गए होंगे कि ज्यादा परेशान ना करें। लेकिन हाँ, थोड़ा हम नास्तिक हैं, आपकी वीडियो से भी देख के लगता है। लेकिन ये जो स्ट्राइक है क्योंकि कितना लंबा चलेगा? आज का अगर माने कि आज भगवान ने कम कर दिया तो बाकी दिन भगवान कहाँ चले जाते हैं। बाकी दिन तो ठीक रखना चाहिए। परीक्षा ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा क्यों परीक्षा है? चलिए ठीक है। मासूम से लोग हैं। सबसे पहला सवाल है, कुछ दिन में 1 महीना हो जाएगा आपके जब से आपका रूटीन चालू हुआ है, कह सकते हैं आंदोलन चालू हुआ है। अमेरिका से आते हैं अभिजीत दीपके, आप लोग साथ मिल करके गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन का ऐलान करते हैं। कई अन्य स्टेट में भी होता है, हालांकि थप्पड़ भी पड़ता है आपके साथी को। अब हंगर स्ट्राइक की तरह मुद्दा बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस्तीफा होगा? और अगर इस्तीफा नहीं होगा तो मामला कहाँ तक जाएगा? मैंने पहले भी कहा है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे। हम जो देश के युवा हैं, हम उनके समर्थन में कर रहे हैं। अब हम जब लोगों के समर्थन की बात कर रहे हैं तो वो बात सरकार अपने विरोध में क्यों ले रही? तो क्या मतलब सरकार जन विरोधी है? वरना अगर कोई सही सरकार है उसे तो इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए कि हाँ पेपर लीक हुआ, हमें लगा शायद सरकार को पता ना चला, हमें बता दिया, 20 लोगों की सुसाइड से मृत्यु हो गई, बाकी भी लोग परेशान है, एंजाइटी में है। तो सरकार को तो ये देखना चाहिए कि हाँ यार ये हम एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो नहीं हटा उसको हटाओ। सरकार को तो हमें देखना चाहिए कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो ऐसे विरोधी के रूप में क्यों देखते हैं? तो आप देशद्रोह कर रहे हैं। काहे का देशद्रोह? सरकार तो कर रही, सरकार के बड़े नेता कह रहे हैं। सरकार तो कुछ भी बोलेगी। बीजेपी जो सरकार की दुनिया की नेता सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ककरोच जनता पार्टी वाले देशद्रोह है। धर्मेंद्र प्रधान तक आप लोग को देशद्रोही साबित कर दिए। वो तो फिर वाहियात बात, तो कोई कुछ भी बोल लो भाई, किसी का मुंह तो ऐसी बात सुनकर के कैसा लगता है दिल को? मतलब मैं सही बताऊं, गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि ये बात इतनी वाहियात, इतनी बेहुदा है कि मतलब किसी बात पे गुस्सा है उसके लिए भी उस बात में कुछ सेंस होनी चाहिए। मतलब मुझे बिल्कुल ही ये लगता है कि यार कि क्या बोल क्या रहे हो तुम? इसको देशद्रोही, ये देशद्रोही, ये क्या है? दिल को कचोटता नहीं है कि ये नागरिक हैं और देशद्रोह साबित हो? क्या नागरिक? दिल में एक आवाज नहीं उठती है कि देश के नागरिक है और हमें देशद्रोही साबित कर दिया? हाँ नहीं, मतलब वाहियात सी बात है, और क्या है? ये क्या सेंस है यार? लोगों के लिए काम करो। अब काम करोगे तो कोई आपका विरोध नहीं करेगा, है ना? और हमेशा से ये चलता रहे कि तानाशाह खुद को वो कर देते कि मैं देश हूँ, लेकिन इतिहास में हमने बार बार ये भी देखा है कि बेटर सेंसेस प्रीवेल्ड। ये जो लोग हैं देश के, वो देश, नेता मोदी नहीं है इंडिया, इस देश के लोग भारत है। आप भारत हो, मैं भारत। तो क्या एक समय में जो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा ये वही चीज अब हो रहा है? बिल्कुल है ही। वो यानी सेम कांग्रेस का जो था वही दोहराया जा रहा है। वही है, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, वो तो लोग ओपनली कह ही रहे हैं। गलत गलत है ना फिर ये तो। और एक आपकी पार्टी के ऊपर फंडिंग का आरोप लग रहा है, वाकई हो रही है फंडिंग? अरे फंडिंग यार, जो लोग सिंपैथेटिक है कॉज के लिए तो कोई ना कोई कुछ देगा। अब मैं कोई करोड़पति तो हूँ नहीं, ठीक, कुछ भी ऐसा हमारी जेब से लग रहा है, कोई जो है खाने के लिए दे जाता है। अभी एक अंकल आए होते करोल बाग से, वो कह रहे थे कि हाँ हमें कुछ देना है, किसी ने किसी चीज में चिपन कर दिया, तो यही है। तो विदेशी फंडिंग नहीं ना है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप लग रहा है। कौन दे रहे हैं? कोई हमसे पूछता भी नहीं। केजरीवाल के साथ भी आपका आरोप लग रहा है कि आप उनकी बेटी में मुखौटा है आपका। अरे यार बोलने में, वो मैं कह रहा हूँ पहले वो लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि मतलब कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं, है ना? जो कि पता नहीं इसका सेंस क्या बना। ठीक है, फिर बीजेपी कुछ आम आदमी पार्टी को लेके कह रही है, वो मतलब भाई तुम आपस में डिसाइड कर लो पहले। तो वही है, मैं कह रहा हूँ ना कि एक एब्सर्डिटी का टाइम्स
जो प्रत्यक्ष है वो नहीं दिख रहा। यार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं में गुस्सा है, एक बनाई कॉकरोच जनता पार्टी, लोगों के अंदर एक सामूहिक रोष था, इसीलिए एकदम से ब्लो अप हुआ और इसीलिए हमने बुलाया तो लोग आ गए, वरना विजेता दैया को कौन जाने, अभिजीत को कौन जाने। आप नेताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे कि आज ही योगेंद्र यादव जैसे लोग, सागरिका घोष जैसे लोग, तमाम हस्तियां आई। अरविंद केजरीवाल से संपर्क साधा है, क्योंकि आंदोलन जीवी उनको भी कहा जाता है, जंतर मंतर से ही आंदोलन करके उनकी पार्टी खड़ी हुई है। तो संपर्क किया आपने कि कभी छात्रों की आवाज बनने के लिए आए हैं? अभी ये कि ओपनली सभी पार्टीज को कोई कॉल मीडिया दे में रखी है। ठीक है, कल भी सौरभ ने भी, अभिजीत ने बोला था कि भाई जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना झंडा छोड़ के आए, तिरंगा लेकर आए। तो आज ये बढ़िया है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, मतलब जिसको आना है आ रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो भी देश के नागरिक तो है ही। तो देश का जो युवाओं का आंदोलन है, जन आंदोलन है, उसको समर्थन करना चाहिए। और इस्तीफे की बात चल रही है, 1 महीना जैसे मैंने कहा कि होने वाला है, सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही आई है, कोई उनका नेता हो या फिर मिनिस्ट्री से कोई संपर्क साधा है आपसे? नहीं नहीं, वो साधेंगे भी क्यों, उन्हें पता है ये हमारी डिमांड क्लियर है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ बार्गेन कर रहे हैं कि विजेता, मतलब मोदी जी फोन करे, विजेता देख लो यार थोड़ा ऐसा कुछ है नहीं, मैं मना कर रहा हूँ मोदी जी, ये फिक्स है, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना होगा, और अगर नहीं दिए तो? उसके बाद बात करेंगे। और अगर नहीं दिए तो उससे पहले तो मैं बात नहीं करने वाला हूँ, पीएम मोदी को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ आप, उसके बाद आप मुझे कॉल करना, जो भी है, उससे पहले बात नहीं करना। और अगर इस्तीफा नहीं दिए तो? नहीं दिया तो फिर वही है, देखना फिर अब ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, सरकार देखेगी कि मतलब ये हुआ क्या हमारे अगला साथ। प्लान क्या जो है? मैंने कहा था ना आपको कि धर्मेंद्र प्रधान का वो वाला, हम तो डूबेंगे से ना, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वही होगा फिर। और अगला क्या प्लान क्या है अगर इस्तीफा नहीं दिया बाई चांस तो? जैसा कि बता सरकार दूं? के रुख से लग रहा है, बता दिया, आज खुलासा कर दीजिए, खुलासा कर दीजिए। फिर चला एक हिंट के रूप में ये है कि ये बहुत फैलेगा, बहुत नेशन वाइड फैलेगा। नेशन वाइड में अभी आपने कुछ स्टेट में प्रोटेस्ट भी तो ऑलरेडी हम गए थे कुछ शहरों में, और जो रिस्पॉन्स था, इट वाज ओवरवेलमिंग। बट इतने सारे लोग आ रहे थे, और अभी तो इतनी जगह से कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप हमारे शहर में आओ, बिहार में आओ, पटना में आओ, मतलब जगह जगह से ये चीज हो रही है। कोई कह रहा है छत्तीसगढ़ आओ, तमिलनाडु आओ, केरला आओ, हर जगह से लोगों की आवाज आ रही है कि please लेकिन दहिया जी एक दिल से साफ शब्दों में बताइएगा, आइए। मेरा मानना है इंस्टाग्राम पे 22 से 23 मिलियन लगभग फॉलोअर्स आपके हैं। हाँ। ऐसा क्या चीज है कि 4 से 500 लोग लगभग दिख रहे हैं आपके प्रोटेस्ट में, वो भीड़ क्यों यहाँ पे तब्दील नहीं हो रही है? अभी आप देखते हैं, मतलब एक दो दिन पहले तो हजारों के उसमें थे। टाइम का होता है, कभी धूप होती है, कभी अचानक से ज्यादा हो जाते हैं, अभी तो 5,000 हो जाते चल हैं, रहा है कभी तो 1,000 हो कुछ जाते आ रहे हैं, लेकिन पहले वाले में भी वो भीड़ नहीं दिखी थी। कोई सवाल उठ रहा है कि यार, सोशल मीडिया आप की देखो पार्टी ना, आ गई। 22 मिलियन जो है वो केवल दिल्ली से तो है नहीं, पूरे इंडिया से है ना। तो पूरे इंडिया में दिल्ली एक शहर है, ठीक है, और उसमें से भी अब बंदे को किसी को जाना होता है कहीं पे, मतलब एक डिजिटल पेज है, उसके फॉलोअर्स को आप अचानक से कहोगे यार आपने बस फॉलो बटन दबाया था, लेकिन अब ग्राउंड पे आने, इट इज नॉट इजी। लेकिन उसके बाद भी आप देखो 6 जून को जब पहली बार किया, 4-5 हजार लोग किसी भी टाइम पे। और फिर किसी ने बताया कि सर वो तो ये था कि कोई भी बंदा 1-2 घंटे से ज्यादा रुक नहीं रहा था, तो द क्राउड वाज चेंजिंग एवरी टाइम। तो मे बी हो सकता है कि शायद 10-15 हजार के आसपास लोग आए होंगे उसमें, विच इज अ प्रीटी गुड नंबर। आप कह रहे हैं इंडिया के सारे लोग हैं 23 मिलियन में। हाँ, ऑफ कोर्स केवल दिल्ली के थोड़ी ना। कुछ लोग ट्विटर डाले थे कि पाकिस्तानी बांग्लादेश भी फॉलोअर्स हैं आपके, क्या कहेंगे उस पे? अरे यार, ये आईटी सेल वाले इतने वाहियात है, और पता है ये वाहियात क्यों होते हैं? बताइए। क्योंकि जो इनके ये जो अंधभक्त है ना, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गए। जैसे अगर मुझे पता चले कि यार आपने मेरे से झूठ बोला, तो एकदम से मैं कहूंगा ना, अरे यार तुमने तो झूठ बोला मुझसे, और अगली बार में शायद आपका यकीन नहीं करूंगा। लेकिन इनके हर रोज झूठ पकड़ी जाती है, और जो इनके अंधभक्त है वो इतने मानसिक गुलाम है, उन्हें बुराई नहीं लगता, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो इसलिए ये आए दिन झूठ बोलते हैं, आए दिन इनके फैक्ट चेक होते हैं, फिर भी लेकिन इनको अकल नहीं आती। ध्रुव राठी से आपका क्या संबंध है? संबंध क्या लिखते हैं यार, कहाँ से गया ध्रुव राठी से क्या संबंध है? आरोप लगता है ना, जैसे कि आप इस पार्टी से जुड़े, क्या मतलब इस पार्टी से आप जुड़े, मेरा दोस्त है, और इस क्या? पार्टी से आप जुड़े हैं, हाँ। तो सबसे पहले निकल के आया कि ध्रुव राठी का कंटेंट राइटर इससे जुड़ गया, ध्रुव राठी के ऊपर जैसे कि
कोई शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कर लेते जर्मन शेफर्ड का एक तमगा दिया गया है, देशद्रोही नहीं को नहीं शामिल नहीं, किया क्यों गया है। क्यों क्यों आप फिर वो कर रहे हो? वो एक्चुअली ना मैं वही कह रहा हूँ, जो ट्रोल्स है हम उनको इतनी तवज्जो देते हैं और इसी से उनका अभी भी कॉन्फिडेंस बातचीत होती है, बोल्स्टर होता है। बातचीत होती है अभी भी, अभी भी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। अभी तो भैया अभी प्रोटेस्ट में बिजी है तो सारा काम वाम अभी बात नहीं की है कि जर्मनी शूट करके थोड़ा बहुत गर्मी यार पड़ रही है यूरोप में। अभी हम आए हैं, अरे अभी आप हमारा तो वैल्यू करो। यूरोप में हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? यूरोप में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो बुला जितने लीजिए जो कि भाई की प्रोटेस्ट में आके आवाज उठाए। देखो, जितने जो लोग हैं यहाँ पे कोई वो नहीं है सेलिब्रिटी वाला। यहाँ पे आयशा के दोस्त है और वहाँ पे कुछ छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए थे, इनेश कुमार और ये सोनम सर है, हम सब हैं। कभी ठीक बोले है, नहीं आना कि होगा, ध्रुव को भी आ कभी जाएगा। बोले नहीं कौन कि सी आ बड़ी बात? जाए, आ जाएगा, वो भी आ अपनी जाएगा। तरफ से आपने बोला कि नहीं, बोला था गर्मी बहुत पड़ रही है बुला लीजिए, वहाँ तो सड़कें पिघल रही हैं जर्मनी में। नहीं नहीं, ठीक है, आना होगा, आ जाएगा। 70 चीजों जो आ जाए वो बढ़िया आप दिल है के ना। हम ट्रोल्स को मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं ट्रोल्स को, और इससे भी उनका कॉन्फिडेंस बहुत बोल्स्टर होता है। दिल से आप बड़े खुश मिजाज व्यक्ति लगते हैं। कुछ वीडियो मैंने आपका सोशल मीडिया पे देखा है, डांस करने का भी, उस पर भी आरोप लगा है। अब इस आरोप की क्या बात है बताओ? डांस भी ना करें, प्रोटेस्ट भी ना करें, बोले भी ना, बताओ क्या करें? डांसर अच्छे हैं, थैंक यू। डांस करके मतलब क्या फील करते हैं? डांस इज नाइस, मतलब डांस अगर मैं अकेले में भी कर लूँ, वो तो वीडियो पे मैं इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को इंस्पायर कर सकूँ डांस करने के लिए। क्योंकि डांस जो है वो लोगों को ओपन अप करता है, उनके अंदर की जो ऑकवर्डनेस है, जो रिप्रेशन है, उसको हटाता है। क्योंकि हम एक बहुत ही लाइफ निगेटिंग रिप्रेसिव सिस्टम में जी रहे होते हैं, तो उस चीज को तोड़ने की जरूरत है। लोग नाचें, गाएं, एंजॉय करें, और खुश रहना कुछ बुरा नहीं है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, खुश रहना चाहिए। जब आप खुश होते हैं तभी आप दूसरों में भी खुशी दे सकते हैं, राइट? लास्ट सवाल है मेरा, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस्तीफा मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान दे देते, आज विस्तारी बात सरकार अगर मान लेती है, बीजेपी खत्म हो जाएगी, या फिर 2029 का चुनाव भी आ रहा है, या चुनाव लड़ने का मुद्दा है आगे, या फिर बीजेपी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बना करके आगे कुछ बड़ा मूवमेंट करने का प्लान है? ऐसा कुछ अभी नहीं इसको पर्सन आप हैं ऐसा तो कुछ अभी नहीं सोचा है पॉलिटिकल पार्टी वाला, ठीक है। लेकिन अगर कोई युवा पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस तरीके से दिखाया जाता है वो अच्छा है तो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, सबको आना चाहिए। हमारा लेकिन फिलहाल ये हमें लग रहा है कि एज अ जन आंदोलन इसकी पॉसिबिलिटीज कहीं ज्यादा लिमिटलेस है। नहीं, इसी वजह तो मैं इस वजह से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपके द्वारा जो मांग की जा रही है, सरकार उसे मांग लेती है, तो जनता में एक संदेश जाएगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर और बढ़ जाएगी कि हाँ, हमारी मांगों को सरकार तक ये पार्टी पहुंचा रही है, हमारी मांगों को, हमारी आवाजों को उठा रही है और सरकार झुक रही है। तो उसके बाद लोगों के मन में आपके प्रति या आपकी पार्टी के प्रति एक अलग भावना आएगी। तो क्या ये खत्म कर देंगे कि नहीं, हमारा मांगे का हमारा कदर मिशन करेंगे? ये है कि हर एक इंसान इस डेमोक्रेसी का एक सक्रिय भागीदार बन जाए, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि गए 5 साल में एक बार वोट दिया हो गया, नहीं, पूरे 5 साल आपको एक्टिव भी रहना है भाई। जिसने आप 24 into 7 365 एग्जैक्टली क्योंकि आप यू आर मतलब आप जो नागरिक हो आप 24/7 हो। देखो ना, आपने जिसको चुना हो आपके लिए काम भी कर रहा है या बस ऐसे ही मजे कर रहे हैं, देखोगे ना। और ये कोई और नहीं करेगा आपके लिए, हर किसी को कर। हर एक गांव में आप देखो, आपका सरपंच कर रहा है कुछ काम, जो गांव का स्कूल है वो कैसा है, वहाँ की गलियां कैसी हैं, ठीक है। जो काउंसलर है, जो एमएलए है, एमपी है, चीफ मिनिस्टर है, उनको लोगों को भी नाम भी नहीं पता होता कि मेरा चीफ मिनिस्टर कौन है, मेरा एमएलए कौन है। ये तो हालत है। तो हमारे दिमाग में यही है कि ऐसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट पूरे देश में लाई जा सके, जहाँ पे लोग लेटर लिख सके कि टू द चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, कूड़े का पहाड़ अभी तक गया नहीं, कब जाएगा? उसको एक बार फिर से बोलिए, जाना पड़ेगा। 2100 रुपया भी नहीं मिला 21 महिलाओं को। अच्छा बताओ फिर। बोल देते हैं और फिर बस यही है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनकी हिम्मत इतनी इसलिए है क्योंकि जो अंधभक्त है उन्होंने पूरा सेल्फ एक रिस्पेक्ट। आखिरी सवाल है, एक आम नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, दिल से बताइएगा, थोड़ा भी संकोच मत करिएगा। बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं आप, काट छाट नहीं करना है।
एक राजनेता के रूप में 29 में चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे करेगी। कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए, विपक्ष की पार्टी की तरफ से मौजूदा तो राहुल गांधी फेस है। तो विजेता दहिया एज अ प्रधानमंत्री आगे किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। राहुल गांधी नॉट द बेस्ट कैंडिडेट, बट नरेंद्र मोदी से तो फार 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 बेटर, ये कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ एंड अमित शाह, इन तमाम सारे नेताओं में आपकी पहली पसंद है? नहीं, अब ये तो बड़ा गलत नहीं, है, वैसे पहली तो पसंद नहीं। अरे मेरा कोई ऐसा फेवरेट कोई है ही एज ए नहीं। वोटर एक बटन तो आप दबाइएगा ना, बटन तो दबाइएगा एज ए वोटर की तरफ से। किसको? मुझे संजय सिंह बल्कि सही नेता लगते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी, मैंने आम आदमी पार्टी नहीं, मैं संजय सिंह जी का कह रहा आम हूँ। आदमी पार्टी। हाँ, कि मतलब भाषण देते हैं बड़े सही, मतलब एक पॉजिटिव फील उनसे आती है कि यार मे बी ये बंदा ठीक होगा, ठीक है। मतलब पार्टी का मुझे नहीं पता, बट वो है। और कौन है? अभी जैसे विजय है, उनसे भी फिलहाल मेरी उम्मीद है कि भाई उम्मीद ना टूटे और ढंग का ही अभी काम उनके करें। ऊपर समय देना चाहिए। हाँ, तो सही है। और सयोनी घोष का मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनकी स्पीच, अब लेकिन वो भी पलट गई, तो चड्ढा मैं से तो यार ये चड्ढा से चड्ढी नहीं बनूंगी, ये कैरी कर लो, वो भी गया। तो यानी बहुत मोह बहुत भंग हो गया सयोनी घोष से। सब बहुत डिसअपॉइंटिंग है सही में पॉलिटिकल सीन ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका धन्यवाद, अच्छा लगा बात करके।